अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our next lecture for complex analysis। आज हम complex फंक्शन डिफाइन करेंगे। हमारा ये चैप्टर 2 है। तो जो डेफिनेशन तलबा ने पहले पढ़ रखी है रियल एनालिसिस या कैलकुलस में, वो इस किस्म की डेफिनेशन। फंक्शन इज द रूल, फंक्शन इज द असाइनमेंट, फंक्शन इज द correspondence from set A to set B such that each element of first set has a unique image in the second set। तो हर सेट का, फर्स्ट सेट के हर रुकन का दूसरे सेट यानी रेंज में कोई एक यूनिक इमेज होता है। अब यहाँ पर जो दो सेट हिस्सा लेते हैं फंक्शन की डेफिनेशन में, पहले को डोमेन क्या देते हैं, दूसरे को रेंज क्या देते हैं। तो चूंकि इसमें इनपुट के तौर पर जो इस्तेमाल होता है वो भी सेट ऑफ रियल एनालिसिस, रियल फंक्शन होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। और जो रेंज में बतौर आउटपुट आंसर आता है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होता है। इसलिए ऐसे फंक्शंस को रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। मगर याद रखें, कम्प्लेक्स फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें बतौर इनपुट जो फंक्शन इस्तेमाल होते हैं वो भी कम्प्लेक्स, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर उसमें होता है। और जो बतौर आउटपुट हमारे पास सेट आते हैं वो भी उस फंक्शन के सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होते हैं या उनके साथ सेट होते हैं। इसलिए हम जो जब कम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं, दरअसल वो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ही होते हैं। ठीक है जी। कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में जो डोमेन है वो भी सबसेट ऑफ, सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होती है। और रेंज भी सबसेट ऑफ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होती है। ये देखें, बड़ी क्लियर उसने डेफिनेशन लिखी है। कहता जी, a complex function is a function f whose domain and range are subsets of the set of complex number। complex function ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन भी सेट ऑफ कम्प्लेक्स में से होती है और रेंज भी सेट ऑफ कम्प्लेक्स में से होती है। ठीक है जी। अब हम जरा इसकी नोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी सिंबल क्या होगी, इसकी नोटेशन क्या होगी, ये देखिए जी, याद रखें इसके सिंबल ये कम्प्लेक्स फंक्शन है, कम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई होगा, आंसर भी कम्प्लेक्स ही आएगा। ये मैं फिर बात आपको रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। जब हम कम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ते हैं, उसकी नोटेशन पढ़ते हैं, तो उसमें जो इनपुट होती है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जी, ये भी कम्प्लेक्स है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में से है। और जो रेंज आती है वो भी कम्प्लेक्स नंबर ही आती है। ठीक है। मगर यहाँ नोटेशन में एक बात आपने याद रखनी है कि जी कैसे लिखा जाता है। z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई की शक्ल में लिखा जाता है। इसका मतलब है फिर w को भी किसी ऐसी ही शक्ल में लिखा जाना चाहिए। तो फिर w लिखा जाता है w इक्वल u प्लस आयोटा v। यानी जब z ने कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में पुट होना है, z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, वो इसमें इंदराज होगा, तो जो आंसर आएगा वो भी इसी स्टाइल का होगा। तो वो जो आंसर W होगा वो किसके इक्वल होगा, U प्लस आयोटा V। और U V दोनों एक्स वाई के फंक्शंस होंगे। अब जरा इस बात को मजीद वाजे करते हैं। ये देखिए, कहता जी हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ z इक्वल z माइनस आयोटा। ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। तो मैंने ये अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया कि f ऑफ z इक्वल w होता है, तो इट आल्सो कैन बी रिटन एज w इक्वल z माइनस आयोटा। ये फर्स्ट स्टाइल है, ये सेकंड स्टाइल है, और तीसरा स्टाइल है कि आप जस्ट ऐसे लिख दें z माइनस आयोटा इज अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ठीक, तीन तरह का ये अंदाज वो आगे बढ़ेगा।
अब जरा कम्प्लेक्स फंक्शन के एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। कहता है जी हमारे पास एक कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है एफ जी इक्वल जी स्केयर माइनस 2 प्लस आयोटा जी। दिस इज अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है दो पॉइंट्स पर। पहला है जी जी इक्वल आयोटा, दूसरा जी प्लस 1 आयोटा है। चले जी चेक करते हैं। इसके अंदर जहां जहां जी है वहां वहां आप आयोटा लिख दीजिए। ये लिखा गया, आंसर आया -2 आयोटा। देखिए कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन का रिजल्ट भी कम्प्लेक्स नंबर। इस फंक्शन में जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसमें आप एक और पॉइंट दर्ज कीजिए 1 प्लस आयोटा। यहां भी दर्ज कीजिए, यहां भी दर्ज कीजिए। ये दर्ज किया गया, फिर इन्हें सॉल्व किया गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये स्केयर ओपन होगा। फाइनली यू विल गेट द आंसर -1 माइनस आयोटा। इसका मतलब है z1 प्लस आयोटा जब पुट किया गया तो इसका आंसर फिर एक कम्प्लेक्स नंबर आया। तो ये वाजे हो गया कि कम्प्लेक्स फंक्शन में इनपुट भी कम्प्लेक्स नंबर होती है, आउटपुट भी कम्प्लेक्स नंबर होती है। एक और एग्जांपल है जी, एक हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन z प्लस 2 रियल ऑफ z। ठीक है जी, सम वैल्यूज ऑफ g। अगर इसमें इस कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की z इक्वल आयोटा पर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तलाश करनी हो, इवेल्युएट करनी हो तो इसमें पुट करना पड़ेगा z की जगह पर भी आयोटा और यहाँ रियल ऑफ z। ये कम्प्लेक्स नंबर अगर आयोटा हो तो वहां रियल पार्ट कोई नहीं होगा, वो जीरो होगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर आयोटा आ गया। अब इस कम्प्लेक्स फंक्शन की वैल्यू अब z इक्वल 2 - 3 आयोटा पर मालूम करनी है तो इसको पुट कर दें इसमें। ये देखिए ये पुट किया हुआ, ये आंसर है जी हमारे पास। तो ये आपने कम्प्लेक्स फंक्शन की दो मिसालों के साथ वजाहत देखी है, दो एग्जांपल्स के साथ वजाहत देखी है। कहता है आप इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को भी कम्प्लेक्स फंक्शन के अलग अलग कर सकते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट। चलिए जी, ये आपको अभी बताया है, आपके पास एक एग्जांपल आ गई। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने अलग अलग करने हैं। W इक्वल जी स्केयर, दिस इज अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। वी हैव टू सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। चले जी अभी करते हैं। z को पुट कर दीजिए क्या x प्लस आयोटा y, उसका स्केयर होगा, स्केयर ओपन कर दें ये बन जाएगा। अब ये W U प्लस आयोटा वी की शक्ल में लिखा जाता है। तो बताइए जब हम इसके रियल पार्ट अलग करेंगे U इक्वल हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। लाइकवाइज इमेजिनरी पार्ट V इक्वल हो जाएगा 2xy के। इस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग किए जा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। इस बात को उसने अब बाकायदा फार्मूले की शक्ल में अब लिखा है। कहता है बाय सेटिंग z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई को इंदराज कीजिए तो इससे हमारा कम्प्लेक्स फंक्शन w इक्वल एफ जी कैसे बन जाएगा। उसकी ये शक्ल होगी एफ जी इक्वल u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई। u एक्स वाई v एक्स वाई बजाते खुद ये रियल और इमेजिनरी पार्ट है। यू रियल पार्ट, वी इमेजिनरी पार्ट, लेकिन यू और वी बजाते खुद रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है जी, अब यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फंक्शन एग्जांपल की शक्ल में इस बात को वाजे किया जाएगा। ये एक कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ये दूसरा कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। दो कम्प्लेक्स फंक्शन है। कहता है जी इसके रियल और इमेजिनरी अलग करो। तो आप इसमें पुट करेंगे क्या सेट करेंगे z की जगह पर x प्लस आयोटा वाई। ये देखिए ये पुट करने के बाद उसे सिंप्लीफाई किया गया। जब सिंप्लीफाई किया गया तो एंड पर रियल पार्ट एक तरफ है कर दिए गए, प्लस आयोटा लिखकर इमेजिनरी हिस्से दूसरी साथ ऐड कर दिए गए।
इस रियल पार्ट का नाम रखा जाएगा UXY। ये आपको स्क्रीन पर ब्लू कलर में बिल्कुल जिस पर ये इस वक्त कर्सर आ रहा है नजर आ रहा होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट इस फंक्शन का ये होगा, ये उसे हम VXY लिखें। अब दूसरी एग्जांपल, GZA कम्प्लेक्स फंक्शन है, इसके भी रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे। क्या पुट करेंगे, जहां पर z होगा x प्लस आयोटा y लगा देंगे। ये जी से लगाने के बाद हल करें, सॉल्व करें, तो रियल पार्ट इसका ये 3x बनेगा और इमेजिनरी पार्ट y बनेगा। रियल पार्ट को u लिखा जाता है और इमेजिनरी पार्ट जो भी आंसर आए उसे v के बराबर लिखा जाता है। ठीक है जी, इस तरह की आप और अभी एग्जांपल एक्सरसाइज में आएंगे जो कि आपने करनी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है जी, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने ई रेज पावर एक्स पढ़ा होगा कैलकुलस में या रियल एनालिसिस में, लेकिन आज हमने कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ी। द फंक्शन ई रेज पावर जी, ई की पावर अब कम्प्लेक्स नंबर आएगी ई रेज पावर जी। ये आज की जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ये मल्टीपल चॉइस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो मल्टीपल चॉइस का एग्जाम हो तो उसके लिए भी ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन क्या है जी, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है, ये देखिए, ये जुबानी याद रखना पड़ेगी। ई रेज पावर जी इक्वल ई रेज पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा ई रेज पावर एक्स साइन वाई इज कॉल्ड कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी, अब इसका रियल पार्ट ये है u, ये u है जी, ये देखिए स्क्रीन पे आपको इस वक्त कर्सर में नजर भी आ रहा है। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ई एक्स साइन वाई। ठीक है जी, अब इस कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इजी की, जीरो पर z इक्वल 0 पुट कीजिए, तो ये देखिए कि z x प्लस आयोटा y के बराबर होता है, तो इसमें x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। जब आपने ई रेज पावर 0 पुट किया तो उसकी डेफिनेशन में ये सारी चीजें लगा दी, तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। ई रेज पावर 0 इक्वल 1। अब z इक्वल आयोटा है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, नजर आ रहा है कि इसमें रियल पार्ट x 0 है, इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट y, ये वो यहाँ पे 1 है। ठीक, तो जो डेफिनेशन है कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की उसमें ये x0 y1 पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास cos 1 प्लस आयोटा साइन 1, इसकी वैल्यूज भी आप कैलकुलेटर से अप्लाई करके लिख सकते हैं, ये आंसर आएगा। हाँ, अब ये देखिए पेपर में मल्टीपल चॉइस कैसे बनेगा। पेपर में आपसे कहा जाएगा ई रेज पावर जी की वैल्यू आयोटा पर क्या होगी, तो आपके सामने कोई 3-4 वैल्यू होगी, आपने उसमें से एक टिक करनी होगी, तो ये देखिए इसकी ये है वैल्यू। अब 2 प्लस पाई आयोटा, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की पाई है, तो ये भी इसमें दराज करें, जो डेफिनेशन है उसमें लगाएं, तो आपके पास ई माइनस ई स्केयर आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है पेपर। अच्छा, पहले हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा अभी, लेकिन जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि हर कम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाए। देखिए, बात का एक नया रंग सामने आ गया। पहले कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा ई रेस पावर जी, लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं कि हम हर कम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे आयलर फॉर्म भी कह सकते हैं। अच्छा, ये कैसे लिख सकते हैं, z इक्वल आर ई आयोटा थीटा, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है जब आपको पोलर फॉर्म पढ़ाई गई थी, जब आपने पोलर फॉर्म देखी थी पढ़ी थी तब आपने ये पढ़ा था। z इक्वल आर ई आयोटा थीटा, हर कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास
हमने ये एक प्रूव किया ई रेज पावर 0 1। दो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो, उनकी प्रोडक्ट हो तो आंसर ये आएगा, डिवीजन हो तो आंसर ये आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर हो तो आंसर ये आएगा। ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है, जो कि मल्टीपल चॉइस का हिस्सा बन सकती है। एक रिजल्ट है जी, कंप्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। और यहां पर कैसे मल्टीपल चॉइस बनेगी? द पीरियड ऑफ कंप्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज, 3 4 वैल्यू दे देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो याद रखिएगा, कंप्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की का जो पीरियड है 2 पाई आयोटा, स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आ रहा है, कर्सर भी वहां पर ब्लिंक कर रहा है। 2 पाई आयोटा इज द पीरियड ऑफ कंप्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उसको आप पोलर में लेके जाना चाहे तो वो कैसे आएगी? ये देखिए, z इक्वल आर ई आयोटा थीटा, ठीक है जी। तो फंक्शन में पोलर कोऑर्डिनेट पुट हो गए। देखिए, जब हमने आज लेक्चर का आगाज किया है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में z इक्वल प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा हमने वो कॉम्प्लेक्स नंबर लगाया जो कार्टेशियन का था। लेकिन आज इस वक्त अभी 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 हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लगाएंगे वो पोलर फॉर्म का लगाएंगे, तो उसमें जो रिजल्ट आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा, लेकिन वो भी पोलर फॉर्म का होगा। इसके मतलब एफ जी इक्वल डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके बराबर होगा? यू प्लस आयोटा वी, और यू फंक्शन हो गया आर थीटा के, वी फंक्शन होगा आर थीटा का, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एफ जी इक्वल जी स्केयर। इसमें पोलर में लेके जाना है आपने, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में फेस करना पड़ सकता है कि आप इसको पोलर में ले जाकर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग कीजिए। चलिए देखते हैं जी कैसे होगा। एफ ऑफ जी इक्वल जी, पोलर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, होल पावर क्या है जी? 2। De Moivre's थ्योरम से क्या होगा? आर को स्क्वायर मिल जाएगा और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस आयोटा आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करना चाहे तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट यू आर थीटा, ये होगा आर स्क्वायर cos 2 थीटा। इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो कि पोलर में है, इसका इमेजिनरी पार्ट अलग होगा, तो वो क्या बनेगा? वी आर थीटा इक्वल आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये इसमें पोलर में भी हमने अलग अलग कर लिए, ठीक है जी। वो कहता है जी कि अगर z इक्वल 2 आयोटा हो तो फिर हम इसके पोलर में ले जाकर रियल और इमेजिनरी कैसे अलग अलग करेंगे। तो ये भी बड़ी हल करने की चीज है। अब आती है जी इसकी एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह अजीज आपने कर लेनी है यकम तक। तो अभी आज का काम इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे डिस्कस करेंगे। तो जितनी चीज़ें आई हैं आज, जितने आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उन सब को आपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। तो जिसमें जैसे कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, उसके रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, उसमें आपके पास ये कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। तो जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उनको हमने कैसे लिखना होता है जाकर इस फॉर्म में,
आइलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये जितने कंसेप्ट्स पढ़े हैं आपने इनका जाके इजहार करना है जाकर किसमें, कमेंट सेक्शन में जाके। आज का इतने, बाकी इंशाल्लाह फिर से। अल्लाह हाफिज़।